है। सूजी महाराज को एक सिंहासन दे दिया, उस पर बैठ गए, लेकिन सूजी ने प्रश्न कर दिया है, आज महात्माओं ये बताओ क्यों बैठे हो यहाँ पर नैमिषारण्य क्षेत्र में। एक संत खड़े हो करके आज प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव ये कलयुग आ गया और कलयुग से बचने का कोई साधन बताइए। सूजी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है। आज हमारे बीच में कोई संत आ जाए, कोई विद्वान आ जाए तो ऐसे प्रश्न नहीं करते हैं। आज तो कैसे प्रश्न करेंगे, हमारे बेटे की शादी कब होगी, हमारे लड़के की नौकरी कब लगेगी, हमारी गरीबी कब दूर होगी, हमारे घर में बीमारी घुस गई है, ये महाराज जी ये बीमारी कैसे निकलेगी। आज के प्रश्न तो ऐसे हैं, कोई संत अगर मिल जाए, लेकिन इन्हें पूछिए आज 88,000 ऋषि मुनियों ने एक ही प्रश्न कर दिया है कि कलयुग में जीव का उद्धार कैसे होगा, भगवान के चरणों में प्रेम कैसे होगा। आज सूजी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? इन संतों ने जो प्रश्न किया है अपने लिए नहीं किया है, ये तो संसार का कल्याण करने के लिए प्रश्न कर दिया है। इसलिए आज सूजी महाराज एक ही बात कहते हैं, संतों ये मनुष्य ये जीव जन्म लेता है, बड़ा होता है, बुढ़ा होता है और मर जाता है, लेकिन इसने जीवन के पहलुओं को नहीं समझा है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है आज तक नहीं जाना इस बात को। हमारा जो जन्म हुआ है, ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये किसके लिए मिला है इसे आज कोई नहीं जानता है। इस लक्ष्य को बुला दिया है। लेकिन आज वही सूजी महाराज कहते हैं हमारा जीवन क्या है संतों, और ये बात भी सत्य है। हमारा जीवन कैसा है, एक अजगर सर्प बैठा है मुख फाड़ करके, और हम उसके मुख में बैठे हुए हैं। लेकिन हम कब तक जीवित हैं भैया? जब तक वो सर्प अपने मुख को बंद नहीं कर लेता है। जब तक हम जीवित हैं और सर्प जैसे ही बंद कर लेगा मुख को, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये काल रूपी सर्प अपना मुख फाड़ करके बैठा हुआ है, काल रूपी सर्प, और हम आधे उसके मुख में घुस चुके हैं, आधे घुस गए, लेकिन न जाने कब मुख बंद कर दे। मैं तो अपनी भी गारंटी नहीं ले रहा हूं भैया कि मैं आपको कल यहां बैठ करके कथा सुना दूंगा, ये मेरे पास में कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हुए हैं। कब तक हम जिंदे हैं? जब तक वो अपना मुख बंद नहीं करता है। और ठीक उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए हमारा जीवन केवल ऐसा ही है, न जाने कब काल हमारा आ जाए। लेकिन आज इस लक्ष्य को हमने भुला रखा है कि हमारा ये मानव शरीर जो मिला है, ये केवल गधे की तरह मेहनत करने को नहीं मिला है, पैसे कमाने के लिए नहीं मिला है। गधे की तरह मेहनत कर दो, लेकिन परमात्मा को भुलाना ये सबसे बड़ा पाप है। मैं कहता हूं धन कमाना कोई पाप नहीं है, घर में रहना कोई पाप नहीं है, लेकिन घर में रह करके परमात्मा को भुला देना ये पाप है। धन के साथ साथ अगर जिसने परमात्मा को भुला दिया है ना, ये महापाप होता है। इसलिए घर में रहना पाप नहीं, धन कमाना पाप नहीं। धन जितना हो सके उतना हमें कमाना चाहिए, लेकिन ये हमारा शास्त्र कहता है उस धन में से हमें दशमांश धन सत्कर्म में लगा देना चाहिए। दशमांश, दशमांश का मतलब यानी 100 रुपए अगर हम कमा रहे हैं, उसमें से 10 रुपए हमें सत्कर्म में खर्च करने चाहिए। कहीं भी कीजिए सत्कर्म में करना चाहिए, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि 10 रुपए उसमें से तिजोरी के रूप में भी जमा करना चाहिए। ये गृहस्थ हमारा न जाने कब काम आ जाए। 10 रुपए हमें जमा भी करना चाहिए, लेकिन भोगों में कितना खर्च करना चाहिए? जो 80 रुपए बचे, 80 रुपयों को अपने भोगों में करना चाहिए। यानी हमारे शास्त्रों ने एक ही बात कही है, तिजोरी में भी अधिक धन जमा मत करो, बैंक बैलेंस इतना मत करो कि आगे आने वाली पीढ़ी की बुद्धि को खराब करे। मैं तो ऐसे ही एक ही बात कहूंगा, जितने लोग गधे की तरह मेहनत करके जितना धन को छोड़ गए ना, आज बैंक बैलेंस है, लेकिन आज आपने देखा होगा उनकी संतान की बुद्धि खराब हो चुकी है, आज उस धन का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए हमें अधिक धन भी एकत्रित नहीं करना चाहिए और इतना खर्चा भी नहीं